नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेटीवाल क्लासेज पर। साइंस पढ़ रहे हैं आज हम। साइंस में पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी शब्द अंतःस्रावी तंत्र शब्द दिया क्लॉड बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने। क्लॉड बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने अंतःस्रावी तंत्र शब्द दिया। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी बोलेंगे इसको, एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें अपन करेंगे हार्मोनों के बारे में जानकारी लेंगे, हार्मोन्स के बारे में जानकारी। अब हार्मोन आ रहा है तो हार्मोन के बारे में देख लो एक बार। हार्मोन्स शब्द अपने स्टारलिंग ने दिया और स्टारलिंग ने हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ कहा। क्या कहा स्टारलिंग ने? हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ कहा। पहला खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन। किसने खोजा? एक नाम तो आपके सामने स्टारलिंग और दूसरा है बेलिस। खोज करता अपने स्टारलिंग और बेलिस। स्टारलिंग और बेलिस, इन दो वैज्ञानिकों ने हार्मोन खोजा। कहाँ से खोजा? पाचन तंत्र के ग्रहणी भाग से। यह ग्रहणी कहाँ पर आएगी? आमाशय के बाद वाला हिस्सा, ग्रहणी भाग से। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रस को हार्मोन बोलेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाएगा। यह हो गई अपने बेसिक जानकारी। इसके बाद देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये नलिकाहीन होती है, इनमें नलिकाएं नहीं होती। नलिकाहीन ग्रंथियां, ये अपना रस सीधा ब्लड में डालती है, सीधा रक्त में डालती है। इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे देख लो हाइपोथैलेमस हेडमास्टर ग्रंथि, थैलेमस पीयूष मास्टर ग्रंथि और थायराइड थाइमस आदि। और भी अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिःस्रावी ग्रंथियां देख लो। बहिःस्रावी ग्रंथियां बहिःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है। इनमें नलिकाएं होती है बहिःस्रावी ग्रंथियों में। बिना नलिका अंतःस्रावी और नलिका वाली बहिःस्रावी। यह अपना रस
नली के माध्यम से रक्त में डालती है, नली के माध्यम से रक्त में डालती है। इनसे स्रावित पदार्थ एंजाइम कहलाएंगे। स्रावित पदार्थ एंजाइम कहलाएंगे। उदाहरण देख लो इनके। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की, लेक्राइमल अश्रु ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथि, पसीना ग्रंथियां। यह हो गए अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जनरल जानकारी। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, वो भी देख लो। मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि का 99% भाग अंतःस्रावी है और इसका अंतःस्रावी वाला भाग लैंगरहैंस के द्वीप कहलाती है। लैंगरहैंस के द्वीप। और 1% भाग बहिःस्रावी। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब अभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता देता हूँ। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अपना टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है हमने। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ 8-10 होती है, ये नाम बताता हूँ मैं। अपने सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होती है। हाइपोथैलेमस हेडमास्टर ग्रंथि, इसके जस्ट नीचे ऐसे टंकी हुई होती है ये अपने पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, अंतःस्रावी तंत्र में सबसे छोटी। और इसके पास यहीं पे पीनियल ग्रंथि, लैंगिक जैविक गड़ी, बायोलॉजिकल ग्लैंड, यहाँ पर एच आकार की थायराइड ग्रंथि, थायराइड के चारों कोनों पर पैराथायराइड ग्रंथि। और यहाँ पर अपने हार्ट हृदय ग्रंथि, हृदय के जस्ट पास में इधर थाइमस ग्रंथि। यहाँ पे यह मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, यहाँ पे वृक्क, किडनी, अधिवृक्क, एक जोड़ी अधिवृक्क, अंडाशय, वो वृषण। ये अपने 8-10 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पहली हाइपोथैलेमस, दूसरी पीयूष, तीसरी पीनियल, चौथी थायराइड, पांचवी पैराथायराइड, छठी हृदय, सातवीं थाइमस, आठवीं अग्नाशय, नौवीं वृक्क, 10वीं अधिवृक्क, 11 अंडाशय, 12 वृषण। इनके साथ अपन हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि, हेडमास्टर ग्रंथि। मस्तिष्क में सेलाटर्सिका गुहा में स्थित, सेलाटर्सिका गुहा में उपस्थित। स्रावित हार्मोन दो प्रकार के हैं इसमें, एक तो मोचक हार्मोन, एक निरोधक हार्मोन। मोचक हार्मोन, निरोधक हार्मोन। अब देख लो मोचक हार्मोन कौन से है, निरोधक हार्मोन कौन से है।